Hello my dear students, this is our another lecture on PMI. Till now we had solved series based problems, then inequality based problems, and our next type is multiple and divisible based problems. देखो multiple divisible based problems में होता क्या है, इसके प्रॉब्लम्स बनाने के पहले हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं. अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 24, तो वी कैन राइट 24 इज 8 into 3. हो सकता है मैं आपसे पूछूं कि इस 24 इज मल्टीपल ऑफ 8. क्या ये जो आपका 24 है वो 8 का मल्टीपल है? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे हाँ. कैसे? क्योंकि यहाँ 8 into 3 आ रहा है. अगर मैं कहूँ कि ये डिविजिबल ऑफ 8 है, तब भी आप बोलोगे हाँ. क्यों? क्योंकि 8 कॉमन आ रहा है. क्योंकि देखो, अगर मान लो कोई नंबर है, मान लो p, अगर मैं कहूँ कि ये 2 का मल्टीपल है या नहीं है, तो 2 का मल्टीपल कैसे होगा? अगर यहाँ पे 2 हम लोग कॉमन निकालते हैं, दैट इज 2 into एनीथिंग, तो वो आपका 2 का मल्टीपल होगा. अगर डिविजिबल का प्रॉब्लम है, अगर मैं कहूँ कि वेदर p इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, देन आल्सो यस. क्यों? क्योंकि 2 कॉमन आ गया. तो क्वेश्चन मल्टीपल का हो या डिविजिबल का, दोनों से एक ही होता है. ठीक है. करना क्या है कि अगर आपको पूछेगा कि 2 का मल्टीपल है, तो आपने 2 कॉमन निकाल देना है. अगर कहेगा 8 का मल्टीपल है, 8 कॉमन निकाल देना है. जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है, ये बड़ा 27 का मल्टीपल है, तो मुझे 27 कॉमन निकालना है. मींस जिस भी चीज का कॉमन है मल्टीपल का बात करेगा, उस चीज को मुझे कॉमन निकाल देना है. तो ये सिंपल सा एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है अबाउट मल्टीपल एंड डिविजिबल बेस्ड प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट वन इज कम ऑन पीएमआई. फिर से क्योंकि पीएमआई हम बना रहे हैं, तो फिर से हम रिपीट करते हैं कि पीएमआई का फंडा क्या था. पीएमआई में हमारे पास 3 स्टेप्स होते थे. एक आपका था व्हेन n इक्वल्स टू 1, दैट इज पार्टिकुलर केस. सेकंड था n इक्वल्स टू m, वो हमारा एजम्पशंस होता है. उसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो जो स्टेप है वो n इक्वल्स टू m के लिए सही होगा. एंड लास्ट वन इज m+1. उसके नेक्स्ट टर्म के हम प्रूफ करते हैं, और अगर m+1 के प्रूफ हो जाता तो हम कहते हैं कि वो जो रिजल्ट है सभी नेचुरल नंबर्स के लिए सही होगा. ये हमारा 3 स्टेप्स है. उसी तीनों स्टेप्स को हमने यहाँ पे फॉलो करना है. अब चलो आते हैं फर्स्ट इस क्वेश्चन का स्टेप 1. स्टेप 1 में क्या होगा? देखो, क्योंकि पीएमआई तो वही तीनों स्टेप जाएगा, बस आपका जो थर्ड स्टेप है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा. जैसे सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम था, उसमें हम लोग दोनों साइड ऐड कर देते थे, ऐड या मल्टीप्लाई जो भी था. आपका जो सेकंड इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम था, उसमें दोनों टाइप का था. उसमें सीरीज बेस्ड भी था और सिंपल सा लेस देन ग्रेटर देन का क्वेश्चन भी था. एंड लास्ट आपका ये है मल्टीपल डिविजिबल. तो हर एक में थोड़ा थोड़ा सा मेथड चेंज होता है. तो इफ n इक्वल्स टू 1, देन LHS इज x की जगह 1 पुट कर दो, क्या आएगा ये n की जगह पे, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दैट इज x माइनस y, x प्लस y. तो ध्यान से देखो, x प्लस y कॉमन आ गया ना, तो x प्लस y इंटू एनी x माइनस y. तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज डिविजिबल बाय x प्लस y. आप x माइनस y से डिविजिबल क्वेश्चन x माइनस y हो, तब भी यही होता. क्यों? अगर x माइनस y होता तो x माइनस y भी तो आ ही गया है. तो सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट आ जाओ स्टेप 2. इफ n इक्वल्स टू m. n इक्वल्स टू m में क्या करना है? सिंपल, जहां पे x में n है, वहां से जहां पे n है क्वेश्चन में, वहां m पुट कर दो आप. दैट मींस x टू द पावर 2m माइनस y टू द पावर 2m. अब यहाँ पे छोटा सा फंडा, क्योंकि ये मल्टीपल डिविजिबल बेस्ड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये मल्टीपल डिविजिबल ऑफ x प्लस y है. अगर x प्लस y का डिविजिबल है, तो यहाँ पे आना चाहिए कोई कांस्टेंट इनटू x प्लस y. जैसे मैंने अभी कहा था 24 के बारे में. 24 जो है आपका मल्टीपल है या नहीं, या डिविजिबल है या 8 के नहीं? आप हाँ बोल सकते हो. क्यों? क्योंकि आप बोल सकते हो 3 into 8, तो यहाँ पे 8 के साथ 3 कॉमन आया ना. तो उसी टाइप से ये कहा है कि x प्लस y का डिविजिबल है, क्योंकि ये एजम्पशन है कि ये ट्रू होगा, ये मान चुके हैं. जब मान चुके हैं तब आपका ऑब्वियसली अगर ये डिविजिबल है तो x प्लस y के साथ कोई कांस्टेंट आएगा. तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो देयरफॉर यहाँ से सिंपल से काम करो, x पावर 2m इक्वल्स टू k इनटू x प्लस y माइनस y टू द पावर. चलो इस स्टेप को यूज करेंगे. मींस अगर जिसमें देखना, जिसमें बड़ा सा पावर, अनयूजुअल पावर आता है, या सिंपल उसको गंदा सा पावर है, उसमें से दोनों में से कोई एक टर्म कॉमन निकाल दो आप. या तो आप x पावर 2m का वैल्यू निकाल दो, या तो सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, या तो x पावर 2m का निकाल दो, या तो y पावर 2m, दोनों में से किसी एक का वैल्यू आप फाइंड आउट कर दो. ऐसे रहने दो.
इस स्टेप को मुझे एनी हाउ यूज करना है। स्टेप 3 क्या करना है, इफ n इक्वल्स टू m प्लस 1। देखो आपका जो सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम था उसमें क्या करते थे हम, हर जगह n के जगह पे वहां पे हम लोग दोनों साइड एक पार्टिकुलर टर्म ऐड करते थे। आपके इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम था उसमें हम लोग n के जगह पे इनपुट करते थे एलएचएस में। यहाँ पे वही करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, जो एलएचएस है वहाँ n के जगह m प्लस 1 पुट करो। दैट मीन्स 2 to the power x to the power 2 into m plus 1 minus y power 2 into m plus 1. So you can write this one, x power 2 m plus 2 minus y power 2 m plus 2. That means x to the power 2 m plus 1 minus y power 2 m plus 1 equals to, ये जो टर्म है 2 to the power m plus 2, इसको हम इजीली लिख सकते हैं ऐसा, x to the power 2m into x square minus y power 2m into y square, ये हो सकता है। एंड देन आपने करना क्या है कि ये जो आपने वैल्यू निकाला है x पावर 2m का, जिसमें मैंने कहा ना एक बड़ा सा जो अनयूजुअल टाइप का पावर है, ये गंदा सा पावर है, उस टर्म का वैल्यू आपने यहाँ फाइंड आउट किया है। बस इस टर्म के वैल्यू को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। दैट मीन्स x पावर 2m की जगह आप सब्स्टिट्यूट करोगे k इंटू एक्स प्लस वाई पावर 2m माइनस y पावर 2m इंटू वाई स्क्वायर। हमने क्या किया कि ये जो x पावर 2m का हमने वैल्यू फाइंड आउट किया था फॉर्म इक्वेशन नंबर 1, उसका वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। और बस हमें याद रखना कि हमने यहाँ प्रूफ क्या करना है, हमारा सिर्फ एक टारगेट है कि यहाँ पे क्योंकि x प्लस वाई का डिविजिबल करना है तो मुझे x प्लस वाई को कॉमन निकालना है, बस आपका यही टारगेट है। ठीक है, तो ओपन द ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे कुछ और भी रहेगा, एक्स स्क्वायर, ओपन द ब्रैकेट, दैट मीन्स के एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 2m इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई पावर 2m इंटू वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब इस दोनों टर्म से देखो तो कुछ कॉमन आ सकता है, वाई पावर 2m, उससे वाई पावर 2m आप कॉमन निकाल दो, तो k इंटू एक्स प्लस वाई इंटू प्लस वाई पावर 2m कॉमन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। एंड देन इट इज k इंटू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 2m, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पुट कर दो, एक्स प्लस वाई और यहाँ एक्स माइनस वाई। अब देखो यहाँ से आप एक्स प्लस वाई कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ टोटल आप जो टर्म देख रहे हो यहाँ से इजीली आप एक्स प्लस वाई कॉमन निकाल कितना आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर प्लस वाई पावर 2m इंटू एक्स माइनस वाई। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर जो 24 है ये 8 का डिविजिबल है, कैसे पता करना है, तो मुझे 8 कॉमन निकाल देना है, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट आए, यहाँ पे चलो ठीक है 8 के साथ 3 आएगा। तो ये क्वेश्चन जो x प्लस वाई का डिविजिबल है, तो मेरा जो टारगेट था कि x प्लस वाई कॉमन निकालना है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ सिर्फ दो टर्म है, एक टर्म है x प्लस वाई और दूसरा टर्म है ये बड़ा सा टर्म। अंदर में बड़ा सा टर्म कुछ भी हो, x प्लस वाई कॉमन आ गया तो डायरेक्ट बोल सकते हैं देयरफॉर डिविजिबल बाय x प्लस वाई। मींस जिस भी टर्म का मल्टीपल डिविजिबल का बात कर रहे हैं उस टर्म को आपने कॉमन निकाल देना है। तो बोल सकते हैं सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n equals to m plus 1, hence true for all n belongs to natural number। काम खत्म। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसमें याद रखना जो स्टेप 2 है इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से किसी भी एक टर्म जो अनयूजुअल टाइप का पावर, बड़ा बड़ा पावर, उसमें से उस टर्म को कॉमन, एक टर्म को कॉमन निकाल दो और उस टर्म का वैल्यू हमने वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। इस टर्म का वैल्यू यहाँ निकालेंगे, उसको स्टेप 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखना आंसर आपका इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन पता है इसको आप ऐसे बोल सकते थे कि अगर क्वेश्चन ऐसा आता x पावर n y पावर n, तो ये भी आपका x माइनस वाई से डिविजिबल होता ही। ये भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट x पावर n माइनस y पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस y। तो प्लीज इसे आप नोट डाउन कर लो, इसे आप अपने क्लास वर्क, होमवर्क जो भी आप समझ में आए उसमें आप प्लीज सॉल्व कर लेना। अब देखो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन मैं दोनों में इसको एक ही बनाऊंगा। ध्यान से देखो मैंने अभी यहाँ क्या लिखा था, x पावर n माइनस y पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस y। यहाँ क्या है 41 पावर n माइनस 14 पावर n,
ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, ये होना चाहिए 41 माइनस 14। ये क्या था, x पावर n माइनस y पावर n, तो x माइनस y से डिविजिबल था, वहाँ 41 टू द पावर n माइनस 14 टू द पावर n, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, दैट इज, ये आपका कंपटीशन में बहुत काम आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट बोल देगा बताओ देयर इज अ मल्टीपल ऑफ 4 ऑप्शन, क्या होगा, सिंपल दोनों को टर्म सब्ट्रैक्ट करो। उसमें देखो यहाँ पे क्या है 7 टू पावर n माइनस 3 टू पावर n, जिसमें क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल होगा 7 माइनस 3 का। तो इस टाइप का प्रॉब्लम में आप इजीली बता सकते हो कि वो किससे मल्टीपल और किससे डिविजिबल होगा। तो क्या, अब आते हैं क्वेश्चन, इसको लोग सॉल्व कर ही लेते हैं एक बार, एक मैं सॉल्व करूँ तो एक आप कर लेना, क्योंकि मैंने शॉर्टकट मेथड तो बता दिया आपको तब भी, 41 टू पावर n माइनस 14 टू पावर n इज मल्टीपल ऑफ 27। प्रॉब्लम ये है, तो अगर n इक्वल टू 1 होगा बेटा आपका, तो क्या होगा, LHS 41 माइनस 14 सब्ट्रैक्ट करो तो इट इज 27, तो विच इज डिविजिबल बाय, तो यहाँ पे क्वेश्चन डिविजिबल नहीं कहा है, यहाँ पे कहा था मल्टीपल, it is multiple of 27, so this result is true for n equals to 1। वही सीरीज ऑफ टेस्ट है। सेकेंड वन n इक्वल्स टू m, तो इसमें क्या होगा, n इक्वल्स टू m में सिंपल सा n के जगह m पुट कर दो, दैट मींस 41 टू द पावर m माइनस 14 टू द पावर m, क्योंकि ये क्वेश्चन 27 के बाद करा था, 27 का मल्टीपल, तो यहाँ पे जो 27 ऑब्वियसली और उसके साथ कोई कांस्टेंट आना चाहिए, जिस भी चीज का मल्टीपल डिविजिबल हो वो टर्म के साथ एक कांस्टेंट आना चाहिए। तो इससे आप निकाल सकते हो 41 टू द पावर m इक्वल्स टू 27k प्लस 14 टू द पावर m, दे दो इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आ जाओ, इफ n इक्वल्स टू m प्लस 1, तो उसमें क्या हो जाएगा, सिंपल सा वही फंडा, 41 टू द पावर m प्लस 1 माइनस 14 टू द पावर m प्लस 1, ऐसे आप लिख सकते हो, इट इज 41 टू द पावर m इंटू 41 माइनस 14 टू द पावर m इंटू 14, सिंपल 41 टू द पावर m, 41 पावर 1, 14 टू द पावर m, 14 टू द पावर 1। इसमें मैंने कहा कि आप ये जो टर्म निकाल रहे हो 41 टू पावर m, उसको मुझे यूज करना है, तो यहाँ पे ये जो टर्म है उस टर्म में 41 टू पावर m की जगह पे इसे पुट कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि मुझे इसी का वैल्यू निकालना है, आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करके सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। तो यहाँ कितना आ गया, 41 टू पावर m प्लस 1 माइनस 14 टू पावर m प्लस 1 इक्वल्स टू, इन प्लेस ऑफ 41 टू पावर m पुट 27k प्लस 14 टू पावर m इंटू 41 माइनस 14 टू पावर m इंटू 14। 41 टू पावर m पे जब मैंने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, साथ में 41 माइनस 14 टू द पावर m इंटू 14, एंड नाउ ओपन द ब्रैकेट इंटू 27 इंटू 41 इंटू k प्लस 14 टू द पावर m इंटू 41 माइनस 14 टू द पावर m इंटू 14। कोई जरूरत नहीं है मुझे इसे मल्टीप्लाई करने का, बस ऐसे छोड़ दो। अब जो ध्यान से इस दोनों टर्म में 41 टू पावर m कॉमन तो आ जाएगा, है ना, तो यहाँ करते हैं 27 इंटू 41k प्लस 14 टू पावर m कॉमन कितना आएगा, 41 माइनस 14, दैट मींस 27 इंटू 41k प्लस 14 टू पावर m इंटू 27, फ्रॉम हियर 27 कॉमन, तो 41k प्लस 14 टू द पावर m। सो मुझे चाहिए क्या था, 27 का मल्टीपल, तो 27 कॉमन आ गया, तो बोल सकते हैं सो द मल्टीपल ऑफ 27, so result is 2 for n equals to m plus 1, hence 2 for or n belongs to नेचुरल नंबर। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, इस टाइप का क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो, जो 1 2 तो आप बना लोगे। इसी टाइप से देखो आपका थर्ड 3 और 4 सेम ही है, तो इसमें जो आपका 4 है ये थोड़ा सा डेंजरस टाइप का दिखता है, तो हम उसे बनाते हैं। हर एक क्वेश्चन में फंडा सेम ही रहना है, कुछ नया नहीं होगा, बस है कि 3 स्टेप जो है वो तो फॉलो होगा ही। और आपका जो मल्टीपल डिविजन बेस्ड प्रॉब्लम है उसमें मेरा मेन टारगेट है स्टेप 2। स्टेप 2 से एक किसी भी जो डेंजरस पावर है उस टर्म का जो कोफिशिएंट्स है या जो भी टर्म है उसे आप राइट हैंड साइड में ले आओ और उसके बाद थर्ड स्टेप में उसे सब्स्टिट्यूट कर दो।
तो देखो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 कह रहा है यहाँ पे 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8। ये हमने प्रूफ करना है। नेक्स्ट आ जाओ। स्टेप्स तो वही 3 फॉलो होगा। ओके, अगर हम बात करते हैं इफ n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 में क्या आ जाना है आपका, सिंपल n के जगह पे आप 1 सब्स्टिट्यूट कर दो। दैट मीन्स 3 to the power 2 plus 2 minus 8 minus 9, that means 9 9 to 81 minus 17, that is 64। okay, so divisible by 8, चीज तो कॉमन आ गया। व्हाट अबाउट n इक्वल्स टू m? n इक्वल्स टू m में जो मैं वही स्टार्टिंग से मैं कह रहा हूँ, अपने जो 3 सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम था लेक्चर था उसमें वही कहा, जस्ट लास्ट हमारा इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम उसमें मैंने वही कहा। इसमें मैंने वही कहना है कि n के जगह m पुट कर दो, तो 3 to the power 2m plus 2 minus 8m minus 9 इक्वल्स टू व्हाट? ये क्वेश्चन है डिविजिबल बाय 8 का, तो यहाँ लिख दो आप 8k। तो यहाँ पे जो गंदा सा टर्म है या कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म कौन सा दिख रहा है, ये वाला, इसका वैल्यू निकाल दो। मीन्स 3 to the power 2m plus 2 equals to 8k plus 8m plus 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि सिंपल जो स्टेप थर्ड है उसमें m के जगह आप m पुट कर दो, m plus 1, तो 3 to the power 2m plus 1 plus 2 minus 8m plus 1 minus 9 इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 to the power 2m plus 2 minus 8m minus 8 minus 9 plus 2। तो एक काम करते हैं, मुझे वैल्यू किसका सब्स्टिट्यूट करना है, 3 to the power 2m plus 2, इसको मैं फिर से ब्रैकेट में डाल दूंगा। इसको आप लिख सकते हो ऐसा 3 to the power 2m plus 2 into 3 square minus 8m minus 17। ब्रैकेट आपने कहा 2m plus 2, उसको फिर से ब्रैकेट में डाल दो, ये plus 2 8m minus 8 minus 9, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, इसलिए मैंने 3 to the power 2m plus 2 का वैल्यू हमने फाइंड करना है। अब जो 3 to the power 2m plus 2 इस इक्वेशन का वैल्यू पुट कर दो, दैट मीन्स इट इज 8k plus 8m plus 9 into 3 square is 9 minus 8m minus 17, and now open the bracket, 72k plus 72m plus 81 minus 8m minus 17, and then it is 72k plus 72 minus 8, it is 64m plus 64, 72 minus m 64 and 81 minus 17 64। okay, then I think we can easily take common 8, that is 9k plus 8m plus 8। तो कितना स्मूथली क्वेश्चन जा रहा है। अगर आप अपने स्टेप्स पे कंसंट्रेट करोगे और कैलकुलस में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इजीली अपने आप क्वेश्चन आ जाना है। और मेन टारगेट क्या था, यहाँ पे टारगेट था हमने 8 कॉमन निकालना था। ठीक है, देखो तो 8 कॉमन आ गया, और जब 8 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में कोई भी टर्म हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं सो डिविजिबल बाय किसका 8, हेंस इट इज किसके लिए ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m plus 1, हेंस ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसलिए जो रिजल्ट है सभी नेचुरल नंबर के लिए सही होगा। ये सिंपल सा है, देखो बस 3 स्टेप पे कंसंट्रेट करना है, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू m एंड n इक्वल्स टू m plus 1। अगर मल्टीपल डिविजिबल बेस्ड प्रॉब्लम्स है तो स्टेप 2 में किसी भी एक टर्म जो थोड़ा सा पावर बड़ा हो उसका वैल्यू आप निकाल दो एंड स्टेप 3 में उसे सब्स्टिट्यूट कर दो। और जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे और कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान दोगे, देखना वो अपने आप टर्म कॉमन आ जाएगा, अगर वो रिजल्ट सही है तो। अगर रिजल्ट गलत है, अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो 2 ऑप्शन हो सकता है,
कि हमारा या तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, तो वहां पे हम चेक करेंगे। अगर हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो हो सकता है आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सही नहीं है, मीन्स वो जो मल्टीपल डिविजिबल बेस्ड का क्वेश्चन है वो हो सकता है मल्टीपल डिविजिबल ना हो। नेक्स्ट आ जाओ। तो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें थोड़ा सा एक अलग टाइप से इसे सॉल्व करना होगा हमें। ये है 2 into 7 to the power n plus 3 into 5 to the power n minus 5 is divisible by 24। ये रहना है, ये आपका 24 से डिविजिबल है। अब देखो अभी तक जो भी क्वेश्चन बनाया था हमने उसमें एक ही टर्म के ऊपर पावर था, बट यहाँ पे क्या है 3 टर्म है, उसमें से 2 के ऊपर पावर है। यहाँ पे जो बनाया था आगे सिर्फ दोनों टर्म था, उसके सिवा कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट आएगा क्योंकि इसमें 2 के ऊपर पावर 1 के ऊपर पावर नहीं है, तो ये दोनों में से दोनों टाइप का नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो करना क्या है, स्टेप्स तो वही फॉलो होगा। n इक्वल्स टू 1 देन एलएचएस इज, यहाँ ये 2.7 नहीं है, ये 2 into 7 पावर n है, जिसकी तरह से 3 into 5 पावर n है। तो एलएचएस इज 2 into 7 plus 3 into 5 minus 5, that means 14 plus 15 minus 5, that means 10 plus 14, 14 plus 10 equals 24, so divisible by। स्टेप 1 और स्टेप 2 में ज़्यादा कुछ करना होता है, ये वो इजीली आ ही जाता है। स्टेप 2 क्या था, इफ n इक्वल्स टू m, n इक्वल्स टू m मींस वो रिजल्ट n इक्वल्स टू m के लिए सही होगा, ये हमारा एजम्पशन है। व्हेन n इक्वल्स टू m तो यहाँ पे 2 into 7 पावर m plus 3 into 5 पावर m minus 5 equals to 24 k। अब यहाँ पे दो टर्म है, आप दोनों में से किसी भी एक का वैल्यू निकाल दो। तो मैं इसी के निकालता हूँ, 2 into 7 पावर m equals to 24 k minus 3 into 5 पावर m plus 5 is equation number 1। 2 into 7 m equals to 24 k minus 3 into 5 पावर m plus 5। अब मेन टारगेट है कि मुझे ये जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को हमने यूज करना है। तो हमारे स्टेप 3 में क्या करते थे, स्टेप 3 में सिंपल ये जो रिजल्ट है इसमें n के जगह पे आप m plus 1 पुट कर दो। दैट मीन्स 2 into 7 पावर m plus 1 plus 3 into 5 पावर m plus 1 minus 5 equals to 2 into 7 पावर m into 7 plus 3 into m into 5 minus 5। 2 into 7 पावर m into 7, 3 into 5 पावर m into 5 minus 5। देन मेरा मेन टारगेट क्या था, मेरा मेन टारगेट मैं स्टार्टिंग में कहा कि मुझे इस टर्म का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। देखो ये टर्म आ गया, बस मुझे इस टर्म का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, फिर देखो आंसर आता है या नहीं। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 24 k minus 3 into 5 पावर m plus 5 into 7 प्लस यहाँ पे 3 into 5 कर देते हैं, इट इज 15 into 5 to the power m minus 5, and then open the bracket, it is 24k minus 21 into 5 power m plus 35 plus 15 into 5 power m minus 5, and then ये दोनों सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो 24k, sorry 24 into 7, 24 into 7k minus 21 into 50 minus 15 minus 6 into 5 power m plus 30, that means 24 into 7k minus 6 कॉमन, तो 5 power m minus 5। तो यहाँ पे 24 तो आ गया, ठीक है, बट यहाँ मुझे 24 चाहिए था, बट यहाँ क्या आ गया 6। तो प्रॉब्लम अब यहाँ पे आता है कि इसके आगे क्या है। इसके बाद दो ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि या तो हम इसको एज अ डिफरेंट प्रॉब्लम इसे प्रूफ कर दें, क्योंकि ये भी है आपका एक पीएमआई का प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये 6 तो था ही, अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये 4 का डिविजिबल है या मल्टीपल है, तो यहाँ पे हम इजीली 4 into k लिख सकते हैं, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको प्रूफ करने का दो तरीका है, एक कि या तो आप इसको इंडिविजुअल पीएमआई टाइप का साइड में बना दो, या दूसरा हम लोग सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। तो चलो दोनों बात करते हैं। अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे बात करते हैं, मान लो कि ये t इक्वल्स टू 5 पावर m माइनस 5, हम दोनों तरीके से बना दे रहे हैं कि अगर m इक्वल्स टू 1 तो t इज व्हाट
0, तो आप बोल सकते हो विच इज डिविजिबल बाय 4 इफ m इक्वल्स टू 2, दैट इज t इज व्हाट 25 minus 5, that is 20, that means 4 into 5. तो यहां से भी आपको देखो 4 कॉमन आ गया. अगर मैं पुट करता हूं m इक्वल्स टू 3, तो t कितना आ जाएगा 5 क्यूब, दैट इज 125 माइनस 5, दैट इज 120, दैट इज 4 into 30. 120 ये भी कॉमन आ गया. अगर मैं कहता हूं m इक्वल्स टू 4, तो t इक्वल्स टू 625 माइनस 5, दैट इज 620. तो यहां से 4 कॉमन, निकाल दें यहाँ पे, तो 5 4. तो इस टाइप से आपके देखो आपका ये सिंपल सा जो है सभी में क्या आ जाएगा, जो तो आपका सभी में क्या है ना 4 इंटू समथिंग, यहाँ भी आ रहा 4 इंटू समथिंग, तो सब में आपको 4 कॉमन आ जाए. तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि t इज डिविजिबल बाय 4, मींस इसके जगह पे हम डायरेक्ट चाहे तो पुट कर सकते हैं 4p कुछ भी, क्योंकि हमें 4 का डिविजिबल चाहिए था. एक तो ऑप्शन ये, और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इसे मैं इंडिविजुअल एज ए पीएमआई प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं. सेम टाइप का मुझे इसमें क्या प्रूफ करना है कि डिविजिबल बाय 4 होगा. तो स्टेप 1 में क्या करोगे, स्टेप 1 में इसमें m इक्वल्स टू 1, तो ऑब्वियसली ये है 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो इट इज डिविजिबल बाय 4. स्टेप 2 में जाओगे, स्टेप 2 क्या होगा, सिंपल 5 पावर m माइनस 5 इक्वल्स टू 4k, या जो k तो यहाँ यूज किए हैं तो 4p बोल देते हैं. तो 5 पावर m इक्वल्स टू 4p प्लस 5. एंड स्टेप 3 में आओगे तो आपका आ जाएगा 5 पावर m प्लस 1 माइनस 5, दैट मीन्स 5 पावर m इंटू 5 माइनस 5, एंड 5 पावर m का वैल्यू पुट कर दो, 4p प्लस 5 इंटू 5 माइनस 5, दैट मीन्स 20p प्लस 25 माइनस 5, दैट इज 20p प्लस 20. यहाँ से 4 कॉमन, तो 5p प्लस 5. तो आपके पास दोनों ऑप्शन है. तो आप इससे भी आप डायरेक्ट बोल सकते हो इसको 4p, या उससे भी आप बोल सकते हो 4p. जो 4p के जगह हम पुट करते हैं 4 स्मॉल t, तो इट इज 24 इंटू 7k माइनस 6 इंटू यहाँ बोलते हैं 4t. मीन्स ये जो क्वेश्चन था यहाँ 6 था, मुझे 4 चाहिए था, तो 4 लाने के लिए या तो हम इंडिविजुअल 3-4 स्टेप दिखा दें, आप बोल देंगे सिमिलरली ये आपका 4 का डिविजिबल होगा, तो उसके जगह हम पुट करते हैं 4t. या दूसरा ऑप्शन कि आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके इसे एज ए डिफरेंट पीएमआई प्रॉब्लम बना दो, जिसमें कि हमको प्रूफ करना है कि दैट इज डिविजिबल ऑफ 4. उसे भी सॉल्व कर सकते हो. तो दोनों तरीके से आपका 4t आ जाएगा, दैट इज 24 इंटू 7k माइनस 24t, तो 24 कॉमन, 7k माइनस t, तो सो डिविजिबल बाय 24, हेंस ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो ये आपका रिजल्ट आ गया, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. बहुत बार आपके स्कूल एग्जाम में 4 मार्क्स में भी आ सकता है या 6 में भी आ सकता है, बट मेनली चांस है कि 4 में ही आएगा. ठीक है, तो फिर इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना, और इसमें अगर प्रॉब्लम अगर कहीं आ सकता है तो वो इसी स्टेप में आ सकता है. ठीक है, तो मैं फिर से समझाना चाहूंगा इसे. इस स्टेप को प्रूफ करने के या तो इसे आप t मान लो अलग से, और n के जो 1 2 3 4 पुट करके देखो सभी में आपको 4 के साथ कुछ ना कुछ टर्म कॉमन आ रहा है. ठीक है, तो इसलिए आप इसको जनरलाइज कर सकते हो कि देयरफॉर, क्योंकि सभी टर्म 4 का मल्टीपल या डिविजिबल आ रहा है, जिसको हम चाहे तो 4 इंटू एनी कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं. एक तरीका ये, या उसको एक अलग इंडिविजुअल प्रॉब्लम टाइप को सॉल्व कर दो कि ये जो टर्म है 5 पावर m माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 4, उसको अलग सॉल्व कर दो. यहाँ भी हमने प्रूफ कर दिया कि 4 से डिविजिबल है, इससे उसके जगह मैंने 4t पुट कर दिया एज यू विश. तो इसे ये बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. तो एक और प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. तो ये प्रॉब्लम, ये दोनों इस तरह बन जाएगा, ये मैंने बना दिया. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 ये तो आपको डायरेक्ट जैसा अभी मैंने क्वेश्चन बना रहा था वैसा नहीं है, ये पॉलिनोमियल बेस्ड प्रॉब्लम है. तो n प्लस 1 n प्लस 5 इज मल्टीपल ऑफ 3. प्रॉब्लम पीएमआई का किसी भी टाइप का हो, स्टेप्स वही तीनों फॉलो होना है. n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू m एंड n इक्वल्स टू m प्लस 1. तो स्टेप 1,
इफ n इक्वल्स टू 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1 1 प्लस 1 1 प्लस 5, दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 6, दैट इज 1 इंटू 6, ओके, दैट इज 12, दैट मीन्स 3 इंटू 4, तो 3 कॉमन आ गया, तो सो मल्टीपल ऑफ 3, तो देयरफॉर ट्रू फॉर किसके लिए n इक्वल्स टू 1। स्टेप 2 में आ जाओ, इफ n इक्वल्स टू m। स्टेप 2 में क्या करना है कि n इक्वल्स टू m, और मैं बार बार करता हूँ, ये दैट इज सिंपल एजम्पशन स्टेप है, तो जो भी क्वेश्चन है उसमें n की जगह आप m पुट कर दो, दैट मीन्स m प्लस 1 m प्लस 5 इक्वल्स टू 3k, क्योंकि ये मल्टीपल डिविजिबल का है, 3 का बात कर रहा था, यहाँ 3 होगा, 3 के साथ कोई भी कांस्टेंट। अब जैसे कि हमेशा निकालते थे हम क्या कर रहे थे, इसमें से किसी भी एक टर्म का हम लोगों ने अभी तक वैल्यू फाइंड आउट कर दिया था, उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया था, बट यहाँ पे क्योंकि हर एक टर्म मल्टीप्लिकेशन का है, तो यहाँ से हम वैल्यू नहीं निकालेंगे, इसे यहीं छोड़ दो। देखो इसे भी हम लोग कैसे यूज करते हैं, यूज तो मुझे ये करना ही है, एनी हाउ इस रिजल्ट को हमने यूज करना है, बिना इसके रिजल्ट को यूज किए नहीं आ सकता ये। स्टेप 3, इफ n इक्वल्स टू m प्लस 1, तो इसमें भी वही करो, जो भी LHS है, LHS में n की जगह पे आप m प्लस 1 पुट कर दो, दैट मीन्स ये आ जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे, ये आ जाएगा m प्लस 1, देन m प्लस 1 प्लस 1, देन m प्लस 1 प्लस 5, दैट मीन्स m प्लस 1 m प्लस 2 एंड m प्लस 6। अब ध्यान में सिर्फ ये रखो कि मुझे इसे यूज करना है फर्स्ट थिंग, और मुझे लाना क्या है 3 का मल्टीपल। अब देखो यहाँ पे m प्लस 1 है और यहाँ पे m प्लस 5 है, तो ये जो m प्लस 6 है, क्या मैं इसे ऐसा कर सकता हूँ, ये जो टर्म है उसको एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी कंसिडर करो, ठीक है, और उसके बाद इस टर्म को एक बार m से मल्टीप्लाई कर दो, इसको एक बार 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा आपका, तो एक बार आएगा m इंटू m प्लस 1 m प्लस 2 प्लस 6 इंटू m प्लस 1 m प्लस 2। मैंने क्या किया, इसे एक बंच बनाओ, समझो ये पैकेट है, उसको एक बार हमको m से मल्टीप्लाई करना, उसको एक बार हमें 6 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब बोलोगे मैंने इसे कहीं क्यों ओपन किया, क्योंकि ये मुझे मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए था, मुझे यहाँ 6 दिख गया, 6 है, और जब यहाँ 6 आ गया मतलब ये तो 3 का मल्टीपल है ही, ठीक है, इसे मैंने एक बार m के साथ एक बार 6 के साथ कर दिया, तो अब ये जो टर्म है वो इजीली हम बोल सकते हैं कि चलो ठीक है, वो टर्म तो प्रूफ हो गया कि वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, क्यों, क्योंकि इस टर्म में 6 कॉमन आ गया। अब जो भी मुझे सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है इस टर्म को। अब देखो यहाँ पे m था, m प्लस 1 आ गया मेरे पास, m भी है, m प्लस 1 भी है। अब बात करते हैं m प्लस 2 को क्या करना है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं m प्लस 1, m प्लस 2 को मुझे चाहिए क्या 3, ठीक है, मुझे चाहिए क्या सॉरी 5, m आ गया, m प्लस 1 आ चाहिए m प्लस 5, और यहाँ m प्लस 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ m प्लस 5 माइनस 3 प्लस 6 इंटू m प्लस 1 m प्लस 2। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। मैंने क्या किया कि m प्लस 2 था और मुझे चाहिए था m प्लस 5, तो 2 को मैंने कर दिया, 2 को 5 माइनस 3। इससे एक फायदा क्या हुआ, अब फिर से ये दोनों को एक टर्म समझो, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई, इसको एक बार 3 से मल्टीप्लाई, दैट मींस m प्लस 1 m प्लस 5 माइनस 3 इंटू m प्लस 1 प्लस 6 इंटू m प्लस 1 m प्लस 2। अब देखो ध्यान से, ये जो टर्म है ये 3 का मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ भी मैंने कॉमन निकाल दिया, ये भी 3 का मल्टीपल है, एंड व्हाट अबाउट दिस वन, तो इसके जगह पे आप इजीली 3k पुट कर सकते हो, दैट मीन्स 3k माइनस 3 m प्लस 1 प्लस 6 इंटू m प्लस 1 m प्लस 2। अब टोटल से 3 कॉमन, तो k माइनस 3 कॉमन आ गया, तो m प्लस 1 प्लस 3 कॉमन, तो 2 m प्लस 1 m प्लस 2। अब मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे चाहिए क्या था कि मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 कॉमन आ गया, बस जब 3 कॉमन आ गया समझो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो सो इट इज मल्टीपल ऑफ 3, इट इज सो it is true for n equals to m plus 1, hence true for all
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हमारा इजी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये हमारा थर्ड टाइप का प्रॉब्लम था। पीएमआई में अभी तक हम लोगों ने अपने 5 लेक्चर्स में फर्स्ट 3 लेक्चर में कंप्लीट किया सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम्स। उसमें हम लोग दोनों क्या करते थे, स्टेप्स तो वही फॉलो होता था, n इक्वल्स टू 1 पार्टिकुलर केस, n इक्वल्स टू m दैट इज एजम्पशन केस, एंड n इक्वल्स टू m प्लस 1 जिसमें हम जनरलाइज प्रूफ करते थे। आपका जो फर्स्ट सीरीज टाइप का प्रॉब्लम था तो उसमें स्टेप 2 में तो n इक्वल्स टू m प्लस 1 m तक करते थे, और नेक्स्ट स्टेप में उसके नेक्स्ट टर्म को हम ऐड करते थे, ऐड या मल्टीप्लाई। इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स था, उसमें दोनों टाइप का था, सीरीज बेस्ड भी था एंड सिंपल भी था। तो सीरीज बेस्ड में तो खैर दोनों साइड ऐड करते थे, एंड जो सिंपल सा इनइक्वालिटी बेस्ड था उसमें सिंपल एलएचएस में n के जगह पे m प्लस 1 पुट करते थे, आरएचएस में वही ले आते थे। एंड लास्ट आपका था मल्टीपल डिविजिबल बेस्ड प्रॉब्लम्स। इसमें भी वही 3 स्टेप 1 2 ठीक है। सेकंड स्टेप में जो भी आपका टर्म था, अगर मान लो पावर का टर्म है, इसमें से किसी भी एक पावर को हमने कॉमन निकाल लेना था, तो उसका वैल्यू निकाल के थर्ड स्टेप में पुट करना होता था। अब इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो मुझे इसी टाइप से पॉलिनोमियल को सॉल्व करना होगा। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर था फॉर पीएमआई, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।